हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट के ऑलरेडी 2 सेशन हमने कर लिए हैं तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के अमेजिंग सेशन में हम जितनी भी चीजें बाकी है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इससे क्या होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके रहेंगे सिर्फ क्वेश्चंस जो आप जिस भी स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीए के लिए कर रहे हो या सीएमए के लिए कर रहे हो या आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास जो बुक है उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके आपको सॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो भी आप आगे के सेशंस भी रिफर कर सकते हो, तो वो भी आपको चीजें मिल जाएगी। और अमेजिंग और भी चीजों के लिए आप जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड आपको काफी सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग। लेट्स गो बेटा, बात करते हैं। अभी तक हमने ये स्टेटमेंट वाला देखा था, हाँ भैया ठीक है। तो कंसाइनमेंट में पूरा अपन ने जनरल एंट्रीज देख ली थी, कंसाइनमेंट का अकाउंट का इससे बनाना है वो अपन ने देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, कमीशन के बारे में बताया था। कमीशन कितने कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ऑर्डिनरी कमीशन हो गया, ओवरराइडिंग कमीशन हो गया और डेल क्रेडिट कमीशन हो गया। ओवरराइडिंग कमीशन क्यों देते हैं? ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए। नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल जो कमीशन देते हैं सेल के ऊपर वो। डेल क्रेडिट कमीशन काय को देते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन बेटा इसलिए देते हैं ताकि जो पर्सन है अगर कोई लॉस होता है तो कंसाइनी बेयर करे, हम ना बेयर करें। अगर हम कंसाइनर है तो हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन काय को देंगे कि भैया अगर कोई भी बेड डेट होता है तो वो तू जानेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेड डेट का रिस्क कंसाइनी बेयर करे, इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है? डेल क्रेडिट कमीशन देता है। उसके बाद हमने देखा था नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम से एक स्टोरी फॉर्म में समझा दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ तक का खर्चा लेना है, कैसा कैसा खर्चा लेना है, वो सब चीजें। उसके बाद मैंने आपको कुछ ये स्टेटमेंट लिखने को बोला था। स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको नोट्स भी लिखाई थी 2-3, ठीक है। तो ये 3 नोट्स लिखने के बाद अभी जितनी भी चीजें थियरिकल में बाकी है उतने में आपको करवा देता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्चुअली कंसाइनमेंट का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेट्स गो बेटा। ओके, अभी आप क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे भैया, अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट, अभी अपन क्या लिख रहे हैं? नॉर्मल लॉस माइनस फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम गुड्स, ठीक है। ओके, तो एक काम करो, अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये वाली नोट लिखोगे। कौन सी वाली? मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ बेटा। ये वाली नोट आप लिखोगे, ये वाली हमारी बुक में से ही, ठीक है। तो एक स्टूडेंट की बुक है लास्ट बैच के, ठीक है। तो मैं आपको वहीं से लिखवा रहा हूँ। इफ नॉर्मल लॉस इज गिवन एंड आस्क फॉर फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट देन वी will follow the following formula. We will follow the following formula. Cost per unit is equal to total cost of the product plus expense incurred. मतलब total cost of the product जितना 10,000 का cost है वो product का cost plus expense कितना incur किया वो divide by total units minus normal loss। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? cost per unit मिल जाएगा। अगर आपको abnormal loss भी माइनस करना है तो कॉस्ट इनकर्ड उस इवेंट तक का लेंगे जब तक आपका क्या हुआ है भैया, एबनॉर्मल लॉस जहां पे हुआ है वहां तक का लेंगे और कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ये वाला एक लिख दीजिए, वी विल फॉलो if normal loss is given and asked for the find out the cost per unit then we will follow following formula। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, ये वाला। देखो वैसे सब समझाया हुआ है, थोड़ा बहुत लिखना बाकी था तो वो अपन इस सेशन में कर लेते, बाकी अपन को करने हैं क्वेश्चंस। जल्दी से आ जाइए बेटा। तो वैसे हम देखने जाए तो हम काफी आगे चल रहे हैं कोर्स के मामले में। अगर अपन बात करें बेटा तो अभी हम काफी आगे चल रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स आपका न्यू सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो 70% कंप्लीट है, ठीक है। सीए वाले देख रहे होंगे भैया किसके बारे में बात करें, बेटा अलग एग्जाम के बारे में बात करें, आपके बारे में, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। मैथ्स भी कंप्लीट है, सिर्फ स्टेट बाकी है, हाँ लॉ बाकी है, लॉ बाकी है अच्छा खासा, बट उसमें उतना टाइम जाएगा नहीं, उसमें उतना टाइम जाएगा नहीं।
और इकोनॉमिक्स का मेरे को आपको पूरा रिवीजन करवाना है, बट मैं सोच रहा हूँ न्यू बुक से करवाऊँ, ओल्ड से करवाओ, बेटर चीज़ है न्यू से करवाओ, बट न्यू में हाईलाइट नहीं है, तो मेरे को ओल्ड वाला न्यू में हाईलाइट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिवाइज करवाऊँ। ठीक है, चलिए तो आज मैं सोच रहा हूँ कि वो पूरा हाईलाइट कर दूँ आज बैठ के 3-4 घंटे जितने भी लगे भाई। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते बेटा। ये वाला लिख लिया, यस लिख लिया। चलो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लिखना है उस स्टेटमेंट की बाद ही आपने नोट लिखी होगी 3 नोट और ये चौथी नोट, अभी आपको 5वीं नोट लिखनी है, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस टू बी कंसीडर्ड, कौन से एक्सपेंस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट 5 एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू बी कंसीडर्ड, और उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे भैया 2 तरीके से अलग अलग लिखेंगे। एक आप लिखोगे, यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह रखना, इतनी जगह रखना, इतनी जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इतनी आप जगह रखोगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे आप, इस तरीके से, फिर आपका आएगा ये वाला, देखो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप देख लीजिए ताकि आपको इजी रहे भैया बुक में कैसे बनाना है। यहाँ पे आएगा कंसाइनर एक्सपेंस, यहाँ पे आ गया कंसाइनी एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और बीच में ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, कौन सा एक्सपेंस आप कंसीडर करोगे कौन सा नहीं करोगे उसके बारे में मेरे को आपको लिखवाना है। यहाँ पे आप लिखोगे पहले लिख लेते हैं अपन यहाँ पे नॉन रिकरिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे रिकरिंग एक्सपेंस, यहाँ पे नॉन रिकरिंग, और यहाँ पे लिखोगे रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, और उसमें सबसे पहला आप यहाँ पे लिखोगे इवेंट। तो सबसे पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं समझाता हूँ मैं क्या लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। और दूसरा हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और और ये और सही से करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में जब हम डेबिट करते हैं तो भैया सारा का सारा कंसाइनमेंट का खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब अगर कंसाइनर ने खर्चा किया है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, आएगा, रिकरिंग नेचर का है, आएगा, कंसाइनी का खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है, आएगा, रिकरिंग नेचर का सेल के लिए खर्चा किया वो भी आएगा भैया, क्योंकि हमको कंसाइनर को ही देना पड़ेगा उसको। हाँ भैया, दूसरी बात करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनर का बहुत खर्चा आएगा, कंसाइनर का बहुत खर्चा, मतलब उसके गोडाउन से लेके कंसाइनी के गोडाउन तक गया वो भी ट्रांसपोर्टेशन आएगा, मतलब जो गुड्स जा रहा है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन आएगा। क्यों, क्योंकि वो सेल करने की कंडीशन में अभी नहीं आया, इसलिए रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों आएगा। कंसाइनी की अगर बात करें तो ओनली नॉन रिकरिंग आएगा, ओनली नॉन रिकरिंग, मतलब उसके गोडाउन तक का खर्चा, गोडाउन के बाद वाला खर्चा कौन सा बोलते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, अब ये मैंने क्यों करवाया, ये मैंने इसलिए करवाया कि जब आप क्वेश्चन करो और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एक्सपेंस नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिकरिंग एक्सपेंस है वो कंसाइनमेंट में भी नहीं आएगा। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर कई बार आप लेते हो कई बार नहीं लेते हो, एक्सपेंस करने का क्या,
कंसाइनी ने भैया गोडाउन लिया है स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए, और कंसाइनर उसका एक्सपेंस बेयर कर रहा है, तो हमें कहाँ पे लेने का कहाँ पे नहीं लेने का। बेटा अगर कंसाइनी ने हमारे लिए स्पेसिफिकली वेयर हाउस लिया है, ठीक है, गोडाउन लिया है, और बोला कि आपको आप खर्चा दोगे, तो हमने बोला हाँ भैया हम देंगे, ठीक है, तो वो हम कंसाइनमेंट में जरूर से लेंगे, हम कंसाइनमेंट में बेटा जरूर से लेंगे। बट वो गोडाउन का खर्चा, ठीक है, वो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में आ गया उसके बाद का खर्चा है, इसीलिए वो खर्चा जो है वो रिकरिंग नेचर का है, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में नहीं आएगा, स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं आएगा, बट कंसाइनमेंट के जो कंसाइनमेंट एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट अपन बनाते हैं उसमें जरूर से आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है। जल्दी से ये वाला लिख लीजिए, कल मैंने आपको समझाया हुआ था, फटाफट से कर लीजिए, क्रॉस मतलब नहीं आएगा, ठीक है, इस हिसाब से आप कर लीजिए बेटा, फटाफट से लिख लीजिए। आज आपको थोड़ा बहुत लिखना ही है जितना बाकी रह गया था। आज ये नहीं दिख रहा क्या? रुको, रिकरिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ जूम करके, नॉन रिकरिंग, और यहाँ पे ठीक है अभी दिख रहा है। लिख लिया बेटा, डन बताओ मेरे को। अरे जितना हो रहा है उतना तो कंप्लीट कर लो बेटा, जितना हो रहा है उतना, रिवीजन भी तो हो जाएगा, हर चैप्टर के बाद वैसे भी रिवीजन दिया है, अगर इतनी ही जल्दी है तो वहां से भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हर चैप्टर के बाद रिवीजन करवाए हैं हर सेशन में। अब देखो अपना रिवीजन कैसे चलता है, डेली पढ़ाते हैं, दूसरे दिन रिवीजन होता है, एक तो वो हो गया। दूसरा ठीक है, आपका हर चैप्टर के बाद करवाए, वो भी आपको करवाया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई सर नहीं फुल रिवीजन, भैया वहां से भी कर सकते हो, अगर कर सकते हो भाई काहे नहीं कर सकते, उसमें तो डिटेल में समझा है। अभी जो फुल वाला आएगा उसमें तो उतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर चैप्टर का था, तो इसलिए उसमें हम कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं, 1.5-2 घंटे भी निकाल सकते हैं एक चैप्टर के लिए, 1-1 घंटा लिया है मैंने, 1.5-1.5 घंटे लिए है एक एक चैप्टर के लिए, यहाँ पे उतना नहीं ले पाएंगे, वहां पे उससे भी फास्ट रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात हो, तो आप वहां से देख सकते हो बेटा, बाकी जब आना होगा तब आ जाएगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। अभी अपनी एग्जाम के लिए जैसे आपको बताया भैया, वैसे तो पहली बात अपन ने बहुत लेट शुरू किया था, रीजन अपन जुलाई जुलाई में अपन ने फर्स्ट वीक के बाद मतलब अपना क्लासेस शुरू किया, तो वहां पे थोड़ा सा अपना लेट था, बट कोई इशू नहीं है, अभी भी अपन टाइम पे, अभी भी अपन टाइम है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा खत्म होने आया, अब कुछ बचा ही नहीं है भाई, 1-2 चैप्टर बचे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर अपना क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट है, मैनेजमेंट बाकी है, अगर न्यू की बात करें तो 70-30 से 30 पोर्शन 30 मार्क्स का पोर्शन बाकी है, स्टेट मैथ में मैथ आपका लगभग पूरा है, 2 सेशन में कंप्लीट, वो पूरा है, ठीक है, डन हो गया बेटा। चलो अभी इसके बाद अपने को क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखने के बाद ये समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। और हमको आपको लिखवाना है, एक और चीज़ आपको लिखवानी है, ठीक है। हम्म, चलो आ जाओ बेटा। अब देखो आप बोलोगे भैया अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बेटा मेरे को ये बताओ, हाँ क्विज शुरू करेंगे तो फिर क्विज ही होगी, फिर अपना ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ बीच बीच में क्विज नहीं ला रहा है, अगर क्विज शुरू कर रहे हो तो फिर डेली क्विज होगी, मतलब एक भी दिन बीच में ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है, तो डेली क्विज करनी है ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार कंप्लीट से पॉलिश हो जाओ थोड़ा सा, और फिर अपन पूरा क्या करेंगे, क्योंकि मेरे मेरे पास चैप्टर वाइज भी है, मिक्स भी है, ठीक है। आ जाओ बेटा, अभी आपको क्या है, अब आप बोलो कि भैया एग्जाम में अगर मेरे को लॉस के बारे में नहीं बताया, मतलब आपको बोला कि 100 यूनिट भेजे और उसको मिले कितने 80 यूनिट्स, तो भैया मैं इसको नॉर्मल लॉस मानूं कि एबनॉर्मल लॉस मानूं, ठीक है। अब भैया नहीं दिया तो हम क्या माने, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट लॉस, अगर लॉस के बारे में नहीं बोला, पेरिशेबल आइटम है तो नॉर्मल लॉस मानने का, नॉन पेरिशेबल आइटम है तो एबनॉर्मल लॉस मानने का। भैया पेरिशेबल आइटम मतलब, बेटा पेरिशेबल आइटम मतलब ऐसी जो बिगड़ जाती है, पेरिशेबल आइटम ऐसी
जो भैया क्या हो जाती है बेटा, बिगड़ जाती है। ठीक है, तो अगर मिल्क हो गया या ऐसी कोई चीज हो गई जो जल्दी से बिगड़ जाती है, जिसकी लाइफ ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिसेबल आइटम। तो अगर आपको एग्जाम में पेरिसेबल आइटम का एग्जाम्पल लिया है तो आप एज्यूम करोगे ये नॉर्मल लॉस है। अगर आपका एग्जाम्पल नॉन पेरिसेबल आइटम का है, फ्रिज का है, टीवी का है, तो आप लोगे एबनॉर्मल लॉस। अब आप बोलोगे भैया एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमको सिर्फ ऐसा बोला कि हमने इतने यूनिट भेजे। अब वो यूनिट मतलब क्या है हमको भी नहीं पता, प्रोडक्ट ही नहीं पता है कि पेरिशेबल है कि नॉन पेरिशेबल, अब क्या करें। अगर आपको बेटा, आ जाओ बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इफ वी डोंट नो द नेचर ऑफ द गुड्स, मतलब वो कौन सा नेचर का, पेरिसेबल या फिर नॉन पेरिसेबल, ऑलवेज एज्यूम इट इज नॉन पेरिसेबल, मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये नॉन पेरिसेबल ही है, मतलब जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम नॉन पेरिसेबल। हैंस वी विल एज्यूम लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब ये है कि हम लॉस कौन सा मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस। सिंपल लाइन में इतना समझ में आता है कि अगर आपको लॉस के बारे में बोला है कितना नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बोला तो आप देखोगे कौन सी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में बोला है, आप देखोगे पेरिसेबल है, नॉर्मल लॉस, नॉन पेरिसेबल है, एबनॉर्मल लॉस। आप बोलोगे भैया ना लॉस के बारे में बोला है ना प्रोडक्ट के बारे में बोला है, आप मानोगे एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया बेटा। अब आप बोलोगे भैया ये काम कहाँ पे आएगा, एग्जाम्पल में आएगा बेटा। जब आप एग्जाम्पल करोगे वहां पे आपको बोलेंगे कि 100 की जगह 80 यूनिट्स मिले। अब अगर नॉर्मल लॉस है तो आप यूनिट्स को सिर्फ माइनस करोगे, एबनॉर्मल लॉस है तो आपको अमाउंट भी कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेगी। हाँ भैया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हाँ, तो आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, यस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, समझे। चलो तो ये वाली दोनों नोट्स लिख लो फटाफट से, ये दोनों वाली नोट्स लिख लो, मैं जूम कर लेता हूँ, लिख लीजिए बेटा। चलो बेटा, हो गया, डन ना डन, लेट्स गो। आ जाओ, अभी आप क्या लिखोगे, अभी आप ये वाली नोट लिखोगे। कौन सी वाली, अब ये नोट क्या कहना चाहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम में इंश्योरेंस क्लेम दिया है तो क्या आप कंसाइनमेंट में एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे। वैसे एबनॉर्मल लॉस समझाते टाइम मैंने आपको समझाया था कि इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे एडजस्ट होता है भैया, जनरल पीएनएल में एडजस्ट होता है। मतलब आप कंसाइनमेंट में एडजस्ट नहीं करते हो बेटा, कंसाइनमेंट में आप एडजस्ट नहीं करते हो, ओके भैया। तो हम क्या करेंगे, बट आपका जो इंश्योरेंस क्लेम होगा वो आप माइनस नहीं करोगे, जितना एबनॉर्मल लॉस आया वो आप क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट में लिख दोगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। बट अगर अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा कि एबनॉर्मल लॉस के कारण नेट लॉस कितना हुआ, क्या पूछ रहे भैया, नेट लॉस कितना हुआ। अब नेट लॉस का मतलब क्या है, एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल 500 रुपए का, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम आपको 200 का मिल गया, तो 500 माइनस 200 आपको नेट लॉस कितने का हुआ, 300 का हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि एबनॉर्मल लॉस के कारण आपको नेट लॉस कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम करोगे। बट आप कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज कैसे लिखते हो भैया, विदाउट इंश्योरेंस क्लेम को एडजस्ट किए बिना लिखते हो, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आपका कहाँ पे एडजस्ट होता है, पीएनएल में। जैसे आपको पता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम एडजस्ट नहीं करते, पीएनएल में करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज होती है, ठीक है। तो वी विल नॉट एडजस्ट इंश्योरेंस क्लेम ऑफ एबनॉर्मल लॉस वाइल वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, मतलब अब हम वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, ये कॉस्ट नहीं भैया, स्टॉक कर लो, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर दो। बट इफ आस्क फॉर नेट लॉस, अगर आपको नेट लॉस के बारे में पूछा है, देन वी विल फाइंड आउट एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे, नेट लॉस इज इक्वल टू एब्नॉर्मल लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, नेट लॉस मिल जाएगा।
तो इतना फटाफट से लिख लीजिए बेटा। डन बेटा, लिख लियो, कंप्लीट कर लो। हो गया बेटा। अभी देखो एक और चीज हमको आपको लिखवानी है, एक और चीज लिखवानी, लास्ट वाली। इसके बाद आपका थियोरिकल मतलब जितना भी कॉन्सेप्चुअल समझना था सब चीजें समझ लिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अभी देखो, फॉलोइंग एक्सपेंस विल नॉट बी चार्ज टू कंसाइनमेंट, फॉलोइंग इनकम और एक्सपेंस नॉट चार्ज टू कंसाइनमेंट। हम कंसाइनमेंट में नहीं डालेंगे। क्या चीजें बेटा कंसाइनमेंट में नहीं डालेंगे? एक, डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल। हम बिल्स, अगर अपने को बिल मिला, ठीक है, कंसाइनी ने बिल दिया तो हमारे लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ, उसको अगर अपन डिस्काउंट करवाते हैं तो उसका जो भी खर्चा है वो हम कंसाइनमेंट में नहीं डालेंगे। एंड क्लेम ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिलता है, अभी मैंने बता दिया, वो भी हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो ये आपको नोट लिखनी है, ये भी लिख लीजिए बेटा, ये भी आप फटाफट से नोट लिख लीजिए। लिख लो तब, डन, मेरे को बताओ। आज एक जूम मीटिंग कर ले अपने पेड वाले स्टूडेंट्स, एक जूम मीटिंग कर दे, बताओ मेरे को। आप कहो तो मिल लेते हैं, बताओ रे। जैसे क्या होगा भाई, आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई ऐसा है चीज पूछना है मेरे को, कोर्स के बारे में है, रिवीजन के बारे में है, क्विज के बारे में है, या कोई और चीज के बारे में है, कोई चैप्टर में आपको तकलीफ आ रही है, कोई भी दिक्कत है, कोई सब्जेक्ट में तकलीफ आ रही है, कोई भी चीज है, तो अगर आप मेरे को बता सकते हो, आप मेरे को बताओगे तब मेरे को पता चलेगा, तो हम उसके लिए मिल सकते हैं, क्या बोलते हो? बताओ मेरे को, करना है क्या? तो आज अरेंज करते हैं, नून में अरेंज करते हैं। वैसे नून में मैं आपका लेक्चर नहीं रखा हूँ आज, ठीक है, मैम का लेक्चर होगा बट शाम को होगा 5 से 7, तो मिल लेते हैं, ठीक है, और वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भी ऐसा हो। तो कहाँ पे करना है भाई? जूम नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर ले, ऐसा। ठीक है चलो, मैं आपको मैसेज करता हूँ अपने क्या बोलते हैं एप्लीकेशन में, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होता है खत्म, ठीक है। तो सारी चीजें 99.99% अपन ने कवर कर ली है, जो नहीं करी वो अपन क्वेश्चन करते टाइम, जो भी नई चीजें अपने को दिखेगी वो अपन ऐड करते जाएंगे। दूसरी चीज, आपका रिवीजन नोट जहां तक भी बनाओ, जहां तक भी बनाओ, उसके नीचे आपको हाफ पेज छोड़ देना है। आप बोलोगे भैया काहे को? बेटा इसलिए छोड़ना है क्योंकि आप आरटीपी करोगे, एमटीपी करोगे, पास पेपर करोगे, अपने क्वेश्चंस करोगे, उसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी जो शायद अपनी नोट में ना हो, तो वो आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो, तो आपका पूरा रिवीजन वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, सीए में फाउंडेशन वाले, मतलब जो पेड वाले बच्चे अभी बैठे हुए, ठीक है, या सीए फाउंडेशन वाले जो भी पेड वाले बच्चे बैठे, उनके बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, कि आपने मैंने जो ये नया नोट लिखवाया, ये वाला तो ओल्ड है, लास्ट ईयर का है, ठीक है। उसमें मैंने काफी सारे चेंजेस करवाए, मैंने ऑर्डर में चेंजेस करवाए, क्रोनोलॉजिकल, मतलब अलग अलग से ऑर्डर में। यहाँ पे क्या था, बीच बीच में कोई और चीजें आ रही थी, ठीक है, तो अब मैंने इस बार क्या किया, एकदम से सिस्टमेटिक लिखवाया। तो मुझे अपडेटेड नोट चाहिए, मतलब जिन्होंने भी अच्छी तरीके से लिखा है, देखो इन्होंने कैसे लिखा है, परफेक्टली एकदम से, मतलब लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, बाकी आपके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी तरीके से
लिखा हुआ है गूगल मीटिंग, हाँ गूगल मीट कर लेंगे। तो अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा है, आपको ऐसा लगता है भैया हमने ना अच्छी तरीके से लिखा है, तो मुझे ये ना व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। क्या करोगे आप, अच्छी तरीके से स्कैन करोगे, ठीक है, या फोटो कैप्चर करके भी आप मेरे को भेज सकते हो, या स्कैन करके मेरे को, या फोटो कैप्चर करके मेरे को भेज सकते हो। तो सारे पेजेस मेरे को भेज देना, तो इसकी क्या मैं नोट बना दूंगा, तो आपकी नोट नेक्स्ट टाइम मतलब बाकी स्टूडेंट को भी हेल्पफुल रहेगी, और मेरे को भी अगर नेक्स्ट किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो वो सिस्टमेटिक होगा, तो ज्यादा ईजी रहेगा। तो मेरे को कौन सेंड करेगा, कुशल, श्रुति, ठीक है, मेरे को सेंड कर देना एक बार, ठीक है। आपको लगता है कि भैया अच्छे से लिखे हैं, ठीक है, तो आप मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। या कोई रिकॉर्डेड देख रहा है पेड वाला, उन्होंने अच्छे से लिखा है, या कोई फ्री वाला भी देख रहा है उन्होंने अच्छे से लिखा है, तो भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे ये होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अभी तक के लिए। और अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने क्या बोलते हैं क्वेश्चंस। आ जाओ भैया, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको लगा हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं भैया हम नहीं कर रहे। न्यू अकाउंट्स कहाँ गया, न्यू अकाउंट्स ये रहा। थैंक यू श्रुति, न्यू अकाउंट्स ये रहा बेटा। आज अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, बहुत अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन करने वाला है। न्यू बुक में पेज नंबर कौन सा है, शायद ये वाला कंसाइनमेंट ही है शायद, देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे दिया आपने को क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपकी बुक में ना काफी अलग अलग तरीके से आ गया भाई। हाँ ये रहा, आपकी बुक में जो थियरी दिया हुआ है काफी अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इधर उधर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से लिखाया हुआ है एकदम से इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए इसीलिए, ठीक है। आप बुक की समरी को अभी रिफर नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आपके पास टाइम है और आप देखना चाहते हो तो देखो, वही चीजें सेम टू सेम आपको रिपीट वहां पे मिलने वाली है। चलिए तो कंसाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी अपने 2 ही चैप्टर बाकी है, एक जॉइंट वेंचर एंड एक फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप वाला, 2 और कुछ भी नहीं। कंसाइनमेंट तो अभी देखो आज और कल में 2 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा, तो कंसाइनमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, खत्म एकदम से पूरा। बाकी चैप्टर में दिक्कत आ रही हो तो हमको बता सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलो आ जाओ भैया और शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, लेट्स गो। Ram and Company of Calcutta consigned 50 cases of the goods at 200 rupees each to Nathan of Bombay। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कंसाइनर कौन है, ये बताओ बेटा, कंसाइनर कौन है, कंसाइनर कौन है भैया? यहाँ पे जो कंसाइनर है वो है भैया राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी कंसाइनर है, कंसाइनी कौन है, नाथन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। कितना भेजा भैया, 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 200 रुपीज, इसने 50 केसेस भेजा, 50 यूनिट्स बोल सकते हो, हाँ भैया यूनिट्स, कितने पे, एट 200 रुपीज पे, ठीक है भैया। द कंसाइनर पे 200 रुपीज फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट 300 रुपीज। ओके कंसाइनर का खर्चा दिया है, हाँ भैया ठीक है, एक मिनट आ जाओ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पहले देख लेते कि हमें पूछा क्या है, जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट। गिव अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टी में हमें क्या करना है बेटा, सुपर बेटा, दोनों पार्टी में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। ओके तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राम एंड कंपनी के बारे में, अगर मैं राम एंड कंपनी के बारे में बात करूं तो सबसे पहली जर्नल एंट्री वो कौन सी करेगा भैया, वो सबसे पहली जर्नल एंट्री करेगा ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में लेके आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या करेगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में लेके आएगा।
तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहली जनरल एंट्री होगी क्योंकि ट्रेडिंग से हटाना पड़ेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लाना पड़ेगा। दूसरा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट में लेके जाएगा, मतलब कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री। हाँ भैया समझ में आए। तीसरी एंट्री, ये 200 का खर्चा, ये 300 का खर्चा, तो भैया ये खर्चा कर रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू कैश एंड बैंक करेंगे। हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करेंगे 500 रुपए से, दो खर्चा किया अपन ने, ठीक है, तो ये थर्ड एंट्री हुई। हाँ भैया समझ में आ रहा है। नाथन सेंट अकाउंट सेल शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड 24,000। अब ये अकाउंट सेल में क्या होता है, अकाउंट सेल किसने भेजा, अकाउंट सेल पहले तो मुझे ये बताओ कौन बनाता है, भैया अकाउंट सेल बनाता है जो सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और इस केस में सेल कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है, मतलब भैया कंसाइनी जो होता है ना वो अकाउंट सेल को मेंटेन करता है, और अकाउंट सेल भेजा है कंसाइनी ने कंसाइनर को। अकाउंट सेल कौन किसको भेजता है ये भी पूछते हैं, तो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है भैया, यानी कि कितना सेल किया 24,000 का। ओके, हम राम एंड कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, हाँ भैया कंसाइनर में, तो कंसाइनर में सेल की जनरल एंट्री करोगे चौथी वाली, हाँ भैया करेंगे। चौथी जनरल एंट्री कहाँ होगी भैया, सेल की जनरल एंट्री क्या होती है, ओके, हमें लेना किससे है, नाथन से लेना है, तो हम बोल सकते हैं नाथन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे भैया, टू हम कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है सेल। मुझे ये बताओ चार जनरल एंट्री आपको समझ में आ रही है बेटा, बताओ जन, देखो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ऐसे ऐसे आपको जनरल एंट्री मारते जाना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। जनरल एंट्रीज मैंने आपको पूरी लिखवा दी है, उसी में से जनरल एंट्री डालनी है भाई, उसी में से कॉपी पेस्ट डालनी है, ठीक है, सिर्फ आपको अमाउंट चेंज करनी है, बाकी मैंने आपको पूरा लिखवा दिया, कोई भी क्वेश्चन उठाओगे इसी तरीके से होगा। द एक्सपेंस पेड बाय नाथन, अब ये नाथन ने पेमेंट किया है कितना 20, 50 और 130, 200 रुपए का खर्चा किसने दिया, नाथन ने दिया, तो हम कंसाइनर है, हम कंसाइनर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो भैया हमें नाथन को देना पड़ेगा खर्चा, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, खर्चा कहाँ पे डेबिट होता है, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें नाथन को 200 रुपीज देने पड़ेंगे, उसने हमारे बिहाफ पे खर्चा किया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, ही सेंट एन अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन, उसने 4% कमीशन काटने के बाद जितना पैसा नाथन को लेना था, मतलब नाथन को जितना पैसा देना था किसको, राम एंड कंपनी को, उतना उसने दे दिया। ओके, 4% कमीशन, मुझे ये बताओ बेटा 4% कमीशन 24,000 पे लगेगा, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, कौन सा कमीशन, कुछ भी नहीं बोला, ये नॉर्मल वाला कमीशन है, तो 24,000 का कमीशन 4% कितना होगा उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। हम राम एंड कंपनी है तो हमारे लिए कमीशन क्या है, खर्चा है, तो डेबिट क्या करेंगे, कंसाइनमेंट, और देना किसको है, नाथन को, तो कंसाइनमेंट टू नाथन। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। लास्ट एंट्री फिर अपन क्या करेंगे, एक और एंट्री करेंगे, हाँ भैया एक और एंट्री करेंगे 7 वाली, कौन सी, अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए हो तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट या तो लॉस की जनरल एंट्री करेंगे, हाँ भैया। आठवीं एक और जनरल एंट्री करेंगे, कौन सी, जितना पैसा अपने को नाथन को देना, मतलब नाथन से लेना है वो अपने को मिल जाएगा, उसकी जनरल एंट्री, ठीक है, तो कैश एंड बैंक टू नाथन, ये वाली जनरल एंट्री आपकी जनरल एंट्री नंबर 8 आएगी। मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया बेटा पूरा, बताओ मुझे कि क्या ये आपको पूरा केस समझ में आया कि हो क्या रहा है, बताओ रे मेरे को। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का राम एंड कंपनी में कैसे कैसे जनरल एंट्री आएगी, बताओ मेरे को, क्या ये बेटा समझ में आया, कि एक और बार फिर से बोल दूं, एक और बार फिर से बोल दूं, अगर आप बोलो तो बताओ। चलो आप नहीं भी बोल रहे फिर भी मैं एक और बार फिर से बोल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले भैया हमने गुड्स को भेजा, गुड्स को भेजने के लिए ट्रेडिंग से कंसाइनमेंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में लेके आए, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट में लेके गए, तो दो एंट्री वो हो गई। तीसरी एंट्री खर्चा किया 500 रुपए का वो, चौथी एंट्री सेल किया वो, पांचवी एंट्री भैया नाथन ने खर्चा किया तो हमें नाथन को देना पड़ेगा वो, छठी एंट्री कमीशन की, सातवीं एंट्री प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, एंड आठवीं एंट्री कौन सी भैया, अब नाथन हमको पैसा देगा ना, नाथन कंसाइनी है, उसका जितना भी खर्चा है कमीशन है वो काट के हमको पैसा दे देगा, तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे, हाँ भैया। चलो तो इतना हो गया, ओके। अब देखो अमाउंट भी हमें, आप अमाउंट भी बता देता हूँ, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाला कितना है 200 इंटू 50, तो पहली जनरल एंट्री होगी 10,000 से, दूसरी जनरल एंट्री भी 10,000 से, क्योंकि आप गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट में लेके जा रहे हो, ओके। फिर क्या होता है भैया, ये 500 रुपए की एंट्री आपने खर्चा किया वो, हाँ भैया, फिर ये इसने खर्चा किया नाथन ने, नहीं भाई ये किसका है, फोर्थ जनरल एंट्री अपन ने किसकी डाली, कैश एंड बैंक टू, सॉरी कंसाइनमेंट टू कैश एंड बैंक, ये वाली, ओके। फोर्थ अपन ने डाली सेल की, तो ये है 24,000 वाली, ठीक है। फिफ्थ एंट्री हमने खर्चे की डाली 200 रुपए वाली,
फिर ये 4% कमीशन, 24,000 का 4% कितना आ रहा है? 24,000 का 4% कितना आ रहा है बताओ मुझे। 960। तो 960 की जनरल एंट्री। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस किस कैसे निकालोगे? ठीक है, अब आप सीधा देखो, अब आप बोलोगे भैया हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बेटा लगेगा। इजी चीज है, आपको कैसे करने का, आपको सोचने का कि कंसाइनमेंट डेबिट कितना हुआ, कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना हुआ। ठीक है, आप सिंपली रफ नोट में ऐसे करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और डेबिट वाला इधर लिखोगे, क्रेडिट वाला इधर लिखोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है भैया प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हो 10,000 से, यहाँ पे कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हो 500 से, यहाँ पे आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हो 24,000 से, यहाँ पे आप कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हो 200 से, यहाँ पे आप कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हो 960 से। सिंपली आपको समझ में आ जाएगा हाँ भैया। अब 24,000 में से आप इतना खर्चा निकालोगे 10,000, 500, 200 और 960। तो अगर 960 अगर आप इतना निकालोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन प्रॉफिट अमाउंट। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटा प्रॉफिट? 12,340 आपको प्रॉफिट मिल गया। हाँ भैया, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की जनरल एंट्री कैसे करते हो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल में प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो इसकी भी जनरल एंट्री आप यहाँ पे कर दोगे। ये कितनी अमाउंट से आएगा, 12,340। और लास्ट वाली कैश एंड बैंक, अब आप बोलोगे भैया इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसी तरीके से आप एक तरीके से डेबिट, एक बाजू से क्रेडिट। और ये क्या किसका अकाउंट आप कर रहे हो, रफ में किसका अकाउंट कर रहे हो भैया, हम कर रहे हैं नाथन का अकाउंट। अब जहां पे नाथन डेबिट है डेबिट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट करो। देखो पहले नाथन डेबिट है कितने से, 24 से। ठीक है भैया, फिर यहाँ पे नाथन क्रेडिट है 200 से, यहाँ पे नाथन क्रेडिट है 960 से। ठीक है, और बाकी का पैसा भैया नाथन को देना पड़ेगा। जितना बैलेंसिंग फिगर बचा कितना आएगा, 22,840। तो ये नाथन हमको देगा कितना, 22,840, 840। ठीक है, तो ये लास्ट वाली एंट्री किससे अमाउंट से बनेगी, 22,840। मेरे को ये बताओ क्या आपको समझ में आया बेटा? बताओ मैं, क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? अगर यस तो जल्दी से जल्दी इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी जर्नल एंट्री कर दो। 8 जर्नल एंट्री है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, फटाफट से कर दीजिए। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कैसे जर्नल एंट्री करते हैं? हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे करते थे, फ्लो में चलते थे एकदम से, उसी तरीके से फ्लो में चलने का, ट्रांजेक्शन को समझने का, जर्नल एंट्री करने का। चलो फटाफट से जर्नल एंट्री करो। अगर कोई डाउट है तो मेरे को पूछो। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन कर देता हूँ फुल।
हो गया बेटा, डन डन डन, बताओ रे, बताओ, हो चुका है। ओके कोई नहीं, हो जाए तब मेरे को बताओ, ठीक है। फिर इन द बुक्स ऑफ नाथन भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे करने का, बहुत इजी है भाई। अभी ये सब चैप्टर्स ना थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो अपने को इसमें घाई घाई नहीं करनी है, अपने को सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, अपने को अच्छी तरीके से कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई कंसाइनमेंट में सर आप धीरे जा रहे हो, बेटा धीरे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं फास्ट भी जाना चाहता हूँ, मैं 1 घंटे में आपको थियरी कंप्लीट करवा सकता था, बट मैंने 3 घंटे लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये समझ ले तो इसमें से ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हो गया जॉइंट वेंचर, हो गया ठीक है, एनपीओ वाला होगा, ये सब चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले चिंदी चिंदी चैप्टर्स है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। और दूसरी चीज, अकाउंट्स का मेरे जो रिवीजन करवाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू बुक्स के एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इसलिए, अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो भैया आपको मैं सॉल्व करवाऊँ, अब ऐसे ही मेरे को कंप्लीट नहीं करवाना, क्वालिटी देखे बिना कंप्लीट करवा कोई मतलब का नहीं है भाई। डन, चलो हो गया बेटा। अब सुनो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे राजा बेटा। अब सुनो, अब इन द बुक्स ऑफ नाथन जर्नल एंट्री करेंगे, हाँ भैया नाथन की बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। नाथन की बुक में जर्नल एंट्री कौन सी करेंगे भैया? वही जर्नल एंट्री करेंगे जिसमें नाथन इन्वॉल्व है, जिसमें नाथन क्या है, इन्वॉल्व है। चलो तो सबसे पहले नाथन किस में इन्वॉल्व है भैया? अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो नाथन पहले तो ये 24,000 के सेल में इन्वॉल्व है, हाँ भैया। तो उसने सेल किया, हाँ भैया। तो वो जर्नल एंट्री क्या करेगा, उसको अपन क्या मानते हैं कि उसको कैश एंड बैंक में क्या हुआ, पैसा मिल चुका होगा, हाँ भैया उसको पैसा क्या हुआ, मिल चुका होगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या आएगी, सेल की आएगी। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, किसको देना है, राम एंड कंपनी को। राम एंड कंपनी को पैसा देना पड़ेगा ना, हम कंसाई नहीं, अभी आपको क्या सोचने का, हम कंसाई नहीं, हमें पैसा सेल का मिला, बट ये हमारा थोड़ी है, हमें तो देना है आगे, किसको देना है, राम एंड कंपनी को। तो कैश एंड बैंक टू राम एंड कंपनी, कितना 24,000, पहली जनरल एंट्री। दूसरी जनरल एंट्री, हमने खर्चा किया कितना, 200 का। भैया हमने खर्चा तो किया, बट हमें लेना किससे, राम एंड कंपनी से, तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक गया कितने से भैया, 200 से। आई होप आपको समझ में आया। तीसरा, हमें कमीशन भी तो लेना है उससे, कितना, 960, लेना किससे भाई, राम एंड कंपनी से, तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कमीशन, हमारी इनकम है कितना, 960। चौथी है जर्नल एंट्री, हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा भाई, हमें राम एंड कंपनी को देना पड़ेगा ना, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 24,000 आए, उसमें से हमने 200 काट लिए खर्चे के, 960 काट लिए भैया, किसके, 960 काट लिए कमीशन के, और दोनों काटने के बाद हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैश एंड बैंक, कितना भैया, 22,840। तो यहाँ पे क्या होगी, ये 4 जर्नल एंट्री आपकी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर यस तो जल्दी से जल्दी नाथन की बुक में जर्नल एंट्री कर दीजिए बेटा, नाथन की बुक में बेटा जल्दी से जल्दी जर्नल एंट्री कर दीजिए, जर्नल एंट्री कर दीजिए। हम आपको गारंटी दिया कि इतना जबरदस्त बना के भेजेंगे भैया एग्जाम के पहले, ठीक है। तो ये हमारी गारंटी है, तो हम भेजेंगे भैया, आप टेंशन ना को, ठीक है। आप बोलोगे भैया इतना तो क्वेश्चन तो हमें जिंदगी में नहीं किए, उतने करवाएंगे, आप थक जाओगे, आप बोलोगे भैया अब रहने दो, तो टेंशन ना को, ठीक है। एमसीक्यू वाला आपने को सबसे ज्यादा करना है भाई। चलो हो गया, जल्दी से एंट्री मारो, और फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चार एंट्री हो जाए तो मुझे बताना, डंडन।
डन बेटा, चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सुपर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 होता है अपना खत्म, आपको आंसर दिया हुआ है, आप जरूर से उसे रिफर कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तब। इलस्ट्रेशन नंबर 2, आ जाओ बेटा। अब जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको लगेगा भैया हमको ही सब करना है क्या? हाँ बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ठीक है। हम 1000 बार एग्जाम्पल एक ही दे चुके हैं क्रिकेट वाला, ठीक है, कि आप देख के सिर्फ क्रिकेट को देख देख के आप क्रिकेटर नहीं बन जाते। तो क्वेश्चन को देख देख के या कॉपी मैं करूंगा वैसा ही आप कर दोगे तो नहीं बन जाओगे भैया आप सीए भैया सीए। तो आपको ये करने पड़ेंगे अपने आप से, ठीक है। तो आपको ही लिखना है भैया, हम नहीं लिखते हैं। द बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ऑफ द बॉम्बे कंसाइन टू देयर कलकत्ता एजेंट 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ द पीस गुड्स। ओके, यहाँ पे बॉम्बे क्या है? बॉम्बे मिल्स वाला क्या है भैया? कंसाइनर है। और कलकत्ता वाला क्या है? कंसाइनी है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? ड्रॉइंग ऑन कलकत्ता फॉर द अमाउंट दे पे चार्जेस फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू 650। 650 का क्या किया भैया? कंसाइनर ने खर्चा किया। डिस्काउंट द बिल विच कॉस्ट 200 रुपीज, डिस्काउंट करवाया, बट हमको पता है कि डिस्काउंट ऑन बिल खर्चा हम नहीं लेते, नोट्स में हमने लिखवाया भैया, तो ये खर्चा हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ भैया चलो। द गुड्स वर रिसीव्ड इन कलकत्ता इन द कोर्स ऑफ द अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड, हमें क्या मिला है? अकाउंट सेल मिला है, ठीक है। ओके, जो अपने को नीचे मिला हुआ है, ठीक है, आ जाओ भैया। क्या मिला है? उसने भेजा है भैया हमको कि हमने, उसने 14,000 रुपए में सेल किया, ठीक है। और ये कुछ उसने क्या किए भैया? खर्चे किए, इतना खर्चा हुआ है। ड्राफ्ट पेड आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए, जो आपको पेमेंट किया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, देखो इसी का 200 रुपए दिया हुआ है, मतलब ड्राफ्ट पेड मतलब आपको बिल मिला हुआ है 10,000 रुपए का, ठीक है भैया। फिर क्या है? आपको बैलेंस उसके पास कितना वो दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? पूछा क्या है देखते अभी है। एंटर दिस पर्टिकुलर इन लेजर ऑफ कंसाइनर एंड द कंप्लीट द ट्रांजेक्शन शोइंग द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे भैया आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, इसके साथ साथ जितने रिक्वायर्ड अकाउंट है उसको आपको बनाना है, ठीक है भैया। तो हम कौन से अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे, फिर गुड्स एंड कंसाइनमेंट बनाएंगे, फिर बिल्स रिसीवेबल बनाएंगे और कंसाइनी बनाएंगे। इतने अकाउंट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट की बात करते हैं, आ जाओ बेटा। अगर कंसाइनमेंट में हम बात करें तो कंसाइनमेंट में डेबिट क्या करते हैं भैया? खर्चे, क्रेडिट क्या करते हैं? इनकम। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले बेटा अगर अपन बात करें तो हमने उसको गुड्स कितने का भेजा? 10,000 का, तो हम पहले तो 10,000 कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे, हाँ भैया। हमने खर्चा कितना किया? 650, तो वो भी कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे, हाँ भैया। फिर ये उसने भेजी डिटेल्स, ये वाली उसने भेजी, ठीक है। आ जाओ, 14,000 का सेल किया, तो भैया कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखो, उसने यहाँ पे अपने को क्या दिए? सारे खर्चे दिए। अब मेरे को ये बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम सिर्फ रिकरिंग एक्सपेंस लेंगे, सिर्फ नॉन रिकरिंग लेंगे, या दोनों लेंगे? बताओ मुझे भैया। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम रिकरिंग भी लेते हैं, नॉन रिकरिंग भी लेते हैं। तो कहीं भी रिकरिंग नहीं लेते, वो कौन सा बेटा? वो तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो एबनॉर्मल लॉस या तो क्लोजिंग स्टॉक का, तब आप ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को कंसीडर करते हो ऑफ कंसाइनी और कंसाइनर के, तो बोथ एक्सपेंस वहां पे भी लेते हो, ठीक है। बट ये किसके एक्सपेंस है? कंसाइनी के एक्सपेंस है। यहाँ पे अपन दोनों लेंगे भाई, यहाँ पे अपन दोनों लेंगे। आ जाओ, ठीक है, दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं हट जाता हूँ, बस अभी आपको सही से पूरा दिखेगा। अब देखो भैया, यहाँ पे हम खर्चा डालेंगे पूरा का पूरा, कितना है? 1362। तो हम भैया 1362 पूरा का पूरा यहाँ पे एक साथ डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भैया? खर्चा। आपको अलग अलग दिखाना है भाई, आपको अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अलग अलग दिखाओगे, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आपको क्या है? और कोई ट्रांजेक्शन दिया है? नहीं दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये आपका बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। भैया इतना इजी, बस इतना इजी, ठीक है। चलो भाई, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब भैया गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाने की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर अपने को यहाँ पे बनाना है, अपन इजीली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भैया? ट्रेडिंग से यहाँ पे गुड्स आएगा, ट्रेडिंग से गुड्स आएगा कितने का? 10,000 से, और भेजा किधर? कंसाइनमेंट में, कितने का? 10,000 से। तो ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया? ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपका हो गया बेटा क्लोज, ये भी हो गया आपका क्लोज, ठीक है। तो ये पहला अकाउंट कौन सा था? कंसाइनमेंट का। अगर डाउट है ना तो मेरे को बताते जाइएगा, ठीक है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया खत्म, ये हो गया गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया खत्म। अब अगर नीचे अपन बात करें, नीचे अपन बात करते कंसाइनी की अकाउंट बनाते, किसका? कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। ठीक है भैया, कंसाइनी के अकाउंट की बात करें तो पहली बात उसने जो सेल किया वो पैसा उसको देना पड़ेगा, हाँ भैया।
ठीक है, तो कंसाइनी से हमें लेना है, हम क्या है, कंसाइनर है, तो हमें कंसाइनी से लेना है, तो हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 14,000 से। ठीक है, अब उसने जो खर्चा किया वो हमें देना पड़ेगा कितना, 1368, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनी के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 1368 हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद उसने हमें कितना दिया भैया, 10,000 का बिल दिया, हाँ भैया, तो उसने 10,000 ऑलरेडी हमको दे दिए, तो वो भी हम उसको क्रेडिट कर देंगे 10,000। और बैलेंस कितना, 2632, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, अभी हमें को कितना लेना बाकी है, 2632, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट एकदम से हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया एकदम से क्लोज। चलो, तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, अब बाकी है सिर्फ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट। ठीक है भैया, अब आपको क्या है, बिल्स रिसीवेबल मिला है तो वो डेबिट होता है, हाँ भैया 10,000 का डेबिट कर लिया। आपने क्या करवाया, उसको डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाया तो आपको मिला कितना, कैश एंड बैंक, एंट्री क्या करते हो डिस्काउंट की, भैया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 9800, क्योंकि 200 रुपये आपको खर्चा दिया है, ऊपर देखो आ जाओ, ये खर्चा हम कंसाइनमेंट में नहीं डालेंगे, ये जनरल पीएनएल में जाएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से, 200 से, टू क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, यानी बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश एंड बैंक 9800, डिस्काउंट कितना लिखेंगे भैया, 200 रुपये। तो ये भी आपका हो गया खत्म, एकदम से इजी वाले 4 अकाउंट आपको बनाने को बोले हैं। मेरे को ये बताओ क्या बना पाओगे अभी, वैसे मैंने पूरा बना के आपको समझा दिया है, शॉर्ट में पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब बताओ क्या आप बना पाओगे बेटा, अगर यस तो फटाफट से काम पे लग जाओ और ये सारे अकाउंट्स बनाने लग जाओ फटाफट से, अगर कोई दिक्कत आती है मेरे को पूछिए। ठीक है, और उसके लिए अपन नोट लिखेंगे, नीचे नोट करके लिखोगे, डिस्काउंट ऑन बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं कंसीडर करेंगे, वो अपन नोट लिख देंगे। तो फटाफट से भैया ये अकाउंट्स बनाने लग जाओ फटाफट से। ठीक है, और डाउट है तो हमको पूछिए, हम इधर ही बैठे। आज अपन कितने क्वेश्चन करेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर देंगे, टोटल 12 क्वेश्चन है, फिर 5-6 बचेंगे तो नेक्स्ट सेशन में 5-6 और ले लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा अपना कंसाइनमेंट। तो कल तो कंसाइनमेंट पूरा, परसों कंसाइनमेंट का रिवीजन, वो भी खत्म भाई। ये डन हो जाए तब डन बताना, ये लिख लो तब डन बताएंगे।
डन रे, डन डन डन। चल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। श्रुति हो गया बेटा, डन डन डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं अपन 3 पे। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्या दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज वेरी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं आपको गिनने का टाइम नहीं दूंगा, बट मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया अगले वाला क्वेश्चन, वैसे ही बेटा समझा देता हूँ, बट गिनने का टाइम इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो आप घर पे कर सकते हो, बहुत इजी सिंपल सा इलस्ट्रेशन नंबर 2 का कॉपी पेस्ट है। A goods of 50,000 to B for a sale of 5% कमीशन। ओके, ए ने बी को भेजा, मतलब ए क्या है, कंसाइनर है, बी क्या है, कंसाइनी है। 50,000 का गुड्स भेजा 5% कमीशन को के लिए, ठीक है। ही इनकर 1500 फॉर अ फ्रेट, 500 फॉर अ इंश्योरेंस। ओके, द गुड्स आर सोल्ड फॉर 60,000, कंसाइनी इनकर 500 रुपए खर्चा एंड 500 रुपए फॉर रेंट। बी सेंड अ ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस, मतलब उसने क्या भेजा, ड्राफ्ट भेजा, उसका खर्चा निकाल लिया उसके बाद, और कमीशन भी निकाल लिया उसके बाद। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ ए, नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाने को बोले। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते हो आप, सारे खर्चे डालते हो, हाँ भैया डालते हैं। तो सबसे पहले, और दूसरा आप क्या करते हो, गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट वाला। ओके, तो पहले 50,000 कौन सा डालोगे, आपने गुड्स को भेजा, हाँ भैया समझ में आ गया। 1500 का आप ये खर्चा डालोगे, हाँ भैया डालेंगे। 500 का ये खर्चा डालेंगे, इसका भैया 500 का ये खर्चा डालेंगे, एक और 500 का खर्चा डालेंगे। ठीक है भैया, इतना हो गया। सेल कितने में किया, 60,000, तो सेल किधर आएगा, इधर आ जाएगा, हाँ भैया। अब एक खर्चा बाकी है, कौन सा, कमीशन, कमीशन का खर्चा बाकी है, हाँ भैया कमीशन का खर्चा बाकी है। तो कमीशन का खर्चा अपने को डालना पड़ेगा इसमें, डेफिनेटली भैया डालना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताओ कमीशन का खर्चा कितना बनेगा, 60,000 इंटू 5%, तो कितना बनेगा, 3,000। 3,000 आपने किसका डाल दिया, कमीशन का डाल दिया। तो यहाँ पे आपके सारे खर्चे क्या हो गए, खत्म हो गए। आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मिल जाएगा, हाँ भैया ये हो गया आपका खत्म। अब बात आता है कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है, बी का अकाउंट। पहले हमें उससे लेने कितने हैं भैया, 60,000। क्यों, क्योंकि उसने सेल किया 60,000 का। हमें उसको देना कितना है भैया, 500, 500, 1000, 500, 500 दो खर्चे का हमें उसको देना है। 3,000 रुपये हमें किसका देना है, 3,000 रुपये हमें उसको देना है भैया, क्या बोलते हैं, कमीशन का। और बाकी का बचा 56,000, वो अपने को ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या हो गया, कंसाइनीज अकाउंट। मेरे को बताओ, बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ भी दिया भी नहीं है भाई, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सब चीजें दी हुई है। तो अब ये मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये आप घर पे जाके लिख लोगे, ठीक है बेटा, कर सकोगे ना, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, 5 मिनट लगेगी आपको घर पे जाके करके, ठीक है। तो ये आप जरूर से एक काम करो, कर लो, चलो 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 चलो, 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट, चलो 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, स्पीड भी बढ़ाने का मौका है आपके पास। फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, फटाफट से कंसाइनी का अकाउंट बनाओ, फटाफट से। आंसर देखे बिना करना है कि भाई, यहां से देख के नहीं करना, पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। कर लो फटाफट से, चलो, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। करने के बाद डन बताइएगा। ओके, मेरे को प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट मैंने नहीं ढूंढा है, तो कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता है, तो प्रॉफिट आप बताओगे। अगर कंफर्म हो रहा है सही, मतलब आप सही जा रहे हो।
ओके श्रुति 4000 का प्रॉफिट, ठीक है देख लेते कितना है 4000। ओके सही है एकदम से परफेक्ट। इजी लग रहा है ना भाई, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, और कुछ ज्यादा नहीं आता, बहुत इजी है। अब देखो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए ना, अभी आपको इजी लग रहा है, इसलिए हम पहले से सिखा देते हैं उसके बाद करवाते हैं। आपको क्या करना है, कल अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो इससे भी थोड़े लेवल वाले आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको भी ये जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए अभी तक उसको आपको पढ़ के आना है। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को भेज देना कोई, तो श्रुति बोल रही है हम भेजेंगे तो भेज देना बेटा। चलो भैया अभी आगे बढ़ते हैं, डन डना डन, 3 मिनट आपके हो चुके हैं खत्म, और आई होप आपने इसको कंप्लीट कर दिया होगा। अब आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर। यहीं पे दिया है, नीचे ही दिया है, चलो आ जाओ फोर्थ वाला इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। डन ना बेटा, कर लो कर लो। इसमें गुड्स एंड कंसाइनमेंट वैसे बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। डन, चलो बहुत बढ़िया बेटा, कुशल। डन ना बेटा, लेट्स गो। चलो अभी आपको दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को अपन अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, बहुत तगड़ी तरीके से। उषा सेंट कॉस्टिंग 75,50,000 ऑन कंसाइनमेंट टू गायत्री। उषा ने गायत्री को भेजा, हाँ भैया, और यहाँ पे कैमरा गया, हाँ भैया, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के बाद क्या करेंगे, कैमरा को बैटरी चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। उषा, यहाँ पे क्या है गायत्री, जी ही लिख देता हूँ, कौन पूरा लिखेगा जी, ठीक है। अब देखो कितने का गुड्स भेजा, 75,50,000 का। ओके भैया समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, 8.5% कमीशन लगेगा। 8.5% कमीशन किसके ऊपर, सेल के ऊपर। तो सेल आपको टोटल पता होना चाहिए, हाँ भैया पता होना चाहिए, चलो देखते हैं। 8,25,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय उषा, मतलब ये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है भैया एक्सपेंस साइड में डालेंगे। गायत्री ने कितना स्पेंड किया, 5,25,000, ठीक है, ऑन अनलोडिंग, तो वो भी अपन क्या डालेंगे, ये भी अपना क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। फिर क्या बोला है, 80% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड वेयर सोल्ड। अब ये काम करो, इसको 80 की जगह 88 कर दो, अगर 80 रखोगे ना तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं आप इसे 88 कर दो, 88 कर दो इसको। 88% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड वेयर सोल्ड, ओके 88% आपने गुड्स को सोल्ड किया है। कितने में सोल्ड किया है, आपने सेंड किया भैया 90 लैक्स में सोल्ड किया है, ओके। 10% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 10 लैक्स, ओके 10% आपने 10 लैक्स में सोल्ड किया हुआ है। और फिर अपन क्या करेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस वॉज टेकन ओवर बाय गायत्री एट अ 10% बिलो 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 कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से भी 10% नीचे में ये लेके गए। अब देखो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे सेल की अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी। भैया हम सेल क्यों ढूंढे, बेटा आप सेल ढूंढोगे तभी तो आप क्या कर पाओगे, आप कमीशन को ढूंढ पाओगे। अभी ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल ऐसा रहे, देखो इसको मैं आपको सिंपली वे में समझा दूं। ये जो 75 लैक्स है, इसको इन्होंने सेल किया, 3 हिस्सों में सेल किया है, आ जाओ, 3 हिस्सों में इन्होंने क्या किया, आई ला, 3 हिस्सों में क्या किया है, सेल किया है। सबसे पहला 88% गुड्स उन्होंने सेल किया, कितने में सेल किया भैया उन्होंने गुड्स सेल किया, 90 लैक्स में, हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने 88 करवाया, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर 88 के ऊपर से बुक में दिया है,
तो मैंने 88 करवा दिया है, अगर आप 80 करोगे तो अलग आंसर आएगा। 10% 10 लाख से करवाया, ठीक है। और बोल रहे बाकी का जितना भी गुड्स बचता है, कितना बचा 2%, वो कितने पे लेके गया, बिलो कॉस्ट, ठीक है। बिलो कॉस्ट कितना, बिलो कॉस्ट 10% बिलो कॉस्ट, 10% बिलो कॉस्ट। इसका मतलब ये कि आपको पहले कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो 2% की कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कितना है 75,50,000, उसका 2% कितना आता है मेरे को बताओ। 75,50,000 का 2% कितना आएगा, 75,50,000 उसका 2% आपको आएगा 1,51,000। तो 1,51,000 वो कितने पे लेके गया, बिलो कॉस्ट, मतलब कितना 10% बिलो कॉस्ट, ये कॉस्ट है, उसमें से 10% माइनस करेंगे, माइनस 10%, तो आपको मिल जाएगा 1,35,900। हाँ भैया इतना मिल गया। अब मेरे को ये बताओ, ये आपका टोटल सेल है, टोटल सेल कितना निकल के आ रहा है, इसको प्लस करोगे इसको प्लस करोगे, टोटल सेल आपको मिलेगा 1,35,900 प्लस आपका हो जाएगा 10 लैक्स और 90 लैक्स, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,35,900, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि आपका सेल इतना आया, आपको समझ में आया 101,35,900, ये समझ में आया, अगर यस तो कमेंट में वाई करो कि हाँ भैया सेल समझ में आ गया। कैसे निकाला सेल, समझ में आया। सुपर्ब 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 भैया, आप आंसर ही दे रहे हो, पूछने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका निकला क्या, सेल निकला। ओके भैया चलो सेल तो मिल गया। हाँ अब क्या पूछा है उसने, क्या भैया ड्राफ्ट भेजा उषा को, जितना अमाउंट बाकी था उसका। ओके आपको अकाउंट बनाना है कंसाइनमेंट का और गायत्री का अकाउंट बनाना है। चलो भैया कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाए, हाँ भैया चलो बनाते हैं, आ जाओ यहीं पे बनाते हैं, आ जाओ। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट क्या करोगे, सारे खर्चे, सारे खर्चे क्या करोगे डेबिट, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। मेरे को बताओ सेल समझ में आ गया ना बेटा, कि समझना है, तो एक बार सेल का कंफर्म कर दो, सेल का कंफर्म कर दो। सेल कितना है 1,35,900। ओके अब एक्सपेंस कितना है, पहले तो 75 लैक्स का गुड्स भेजा, वो 75,50,000। दूसरा 8,25,000। तीसरा कंसाइनी ने किया 5,25,000। चौथा कमीशन का आएगा भैया, कमीशन, कमीशन कितना आएगा 8.5% है, हाँ तो ये 1,01,35,900 का कितना 8.5% कितना आ रहा है इसका 8.5%। बताओ रुको मैं कर लेता हूँ, इसका 8.5% आ रहा है 861,551, 861,551, 861,551, ये आपका क्या बना बेटा, कमीशन बना। और अब आपको क्या मिल जाएगा, सीधा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो उस तरफ आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका क्या हो चुका है बेटा, ये आपका कंसाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया कंसाइनमेंट कंप्लीट। एक सेकंड रुको मैं आपकी कमेंट्स भी देख लेता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अरे सेल वाला कंफर्म करो यार, अभी आपने कंफर्म नहीं किया, समझ में आ रहा है ना, अभी तक का कंसाइनमेंट समझ में आया क्या, कंसाइनमेंट समझ में आया। इसमें एक ही पॉइंट है, कौन सा, सेल वाला, एक ही पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है ना, तो ये हाईलाइट कर दो कि कमीशन कैसे ढूंढना है, इंपॉर्टेंट, बस इतना लिख दो, बाकी तो पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। अब ये कंसाइनी का एक्सपेंस, कंसाइनी का कंसाइनी का आप बनाएंगे अकाउंट, हमें लेना किससे, कितना है उससे, सेल के जितना 1,01,35,900 हमें लेना है। हमें उसको देना कितना है, एक तो खर्चा 5,25,000 और दूसरा हमें कितना देना है, कमीशन 8,61,000। थैंक यू सो मच बेटा फॉर कंफर्मेशन। हमें इतना दो खर्च, दो चीजें देनी, हमें कंसाइनी को ऑलवेज दो चीजें देनी होगी, एक कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो, दूसरा कमीशन जो हमें उसको देना है वो। दो चीजें देने के बाद हमें उससे लेना कितना है,
जितना उसने सेल किया भैया हमको ही लेना है ना, हमारा सेल है वैसे तो हम दो खर्चा बात करने के बाद हम क्या बोलेंगे, भैया पैसा हमको दो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने हमको बैलेंस दे दिया, तो बैलेंस कितना निकल के आ रहा है, 87,40,349। ये उसने क्या हमें बैंक से भिजवा दिए, तो ये कंसाइनी अकाउंट भी आपका हो गया क्लोज। अब आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ये आप वर्किंग नोट में लिखोगे सेल वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा, सेल वाला लिख लेना, ठीक है, इंटू 8.5% करोगे तो आपको यहाँ पे कमीशन भी मिल जाएगा। तो ये पूरा आप क्या करोगे, एक नोट बनाओगे, नोट बनाओगे, ठीक है, पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, नीचे आप कंसाइनी अकाउंट बनाओगे। कंसाइनी मतलब क्या नाम है इसमें, जी, गायत्री का अकाउंट बनाओगे, मतलब जी का अकाउंट बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप ये वर्किंग नोट लिखोगे। तो जल्दी से जल्दी कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाइए, अपने आप से बनाइए देखे बिना, ठीक है, और गायत्री का अकाउंट भी बनाइए और वर्किंग नोट भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही आप लिख लो मेरे को बताओ डन ना डन। तब तक मैं ट्राई करता हूँ, बैटरी चेंज कर लेता हूँ अगर कैमरा वापस आ जाए। इतना कर लो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो है सेल का। ओके, बताओ मेरे को, हो गया बेटा, मेरे को क्या निकाल के बताओगे आप, प्रॉफिट निकाल के बताओगे, ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे को बताओगे, हाँ मेरे को प्रॉफिट बताओ रे। हो गया, बताओ रे जानी, बताओ जानी, बताओ। आज हम मिलने वाले हैं, ठीक है, तो आज हम मिलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरे से बात करनी होगी, मेरे को आपसे बात करनी है। क्लासेस के बीच में हमें टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है क्लास शुरू होता है तो भैया पढ़ाई की बात होती है और कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो आपके दिमाग की शंका को दूर करने के लिए हम आपसे मीटिंग करेंगे ज़रूर से, ठीक है, तो हम जूम या फिर गूगल मीट से मीट कर लेंगे
और आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपको अगर कोई सजेशन भी देना है कि भैया ऐसा भी तो कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली वेलकम योर सजेशंस। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया 374348.5। ठीक है, क्या बुक में यही दिया है? हमको नहीं पता है भाई। ओके ठीक है भाई, आपका प्रॉफिट एकदम से सही है। ये पॉइंट में कैसे आए वो समझ में नहीं आया रे बबुआ। पॉइंट में कैसे आया? कमीशन में कुछ गड़बड़ी की है, पॉइंट में आया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और कंसाइनी भी अब अभी आप अकाउंट बना लोगे? हाँ भैया बना लेंगे। चलो तो यहाँ पे अपन रखते हैं, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे इसको कंटिन्यू करें, और मैं चाहता हूँ कि उसको अपन फ्रेश माइंड से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं भैया, एक आध दिन ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेंगे तो तगड़ी तरीके से करेंगे। कोई भी चीज को अगर आप पढ़ो तो उस तरीके से पढ़ो कि आपको उसमें डाउट ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप 5 बार भी रिवीजन करोगे फिर भी आएगा यार ना, वो याद नहीं रहता मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार करो, परफेक्ट करो। 5 बार टाइम निकालने से बेटर है कि एक बार थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, बट बहुत बेहतरीन तरीके से करें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। करेंगे कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में शुरुआत। अगर आज आपका शाम को मैथ्स का क्लास है, इसके साथ साथ अगर अकाउंट्स का भी, अगर मैं कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे लेना चाहूंगा तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।